नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी वर्ड पे। तो आज हम जानेंगे कि अमेरिका अपने नागरिकों को सूडान से निकालने में क्यों असक्षम हो गया है। उसने अपने डिप्लोमेट्स यानी जो एम्बेसडर रहते हैं दूसरे देशों को, जो दूतावास रहता है, अमेरिकी दूतावास सूडान में था, तो वहाँ के जो डिप्लोमेट्स है उनको तो निकाल लिया, लेकिन अपने जो अमेरिकन सिटीजन है सूडान में रहते हैं उन्हें क्यों नहीं निकाल पाया अमेरिका। और इसी बीच इंडिया ने ऑपरेशन कावेरी के जरिए अपने ऑल द सिटीजन्स को इंडिया में वापस लाने का काम शुरू कर दिया है। और सूडान में फंसे जो भारतीय हैं उनके लिए कौन सा मुस्लिम देश जो कि सऊदी अरब है वो फरिश्ता बन रहा है, ये भी हम इसके बारे में जानते हैं। अभी देखो, यूएस ने अपने डिप्लोमेट्स को तो सूडान से निकाल लिया और अपनी एम्बेसी भी बंद कर दी, लेकिन अपने जो नागरिक हैं वहां पे उनका जो भी है उनको निकालने के लिए सूडान से उसने अभी तक कोई प्लान नहीं किया है। और हमेशा से ही अमेरिका अपने जो नागरिक रहते हैं दूसरे देशों में उनके लिए एक एडवाइजरी तो जारी करता है, लेकिन उनके इवैक्यूएशन का कोई भी प्लान तैयार नहीं रखता है। ऐसा अभी आप बोलोगे कि क्या अमेरिका अपने नागरिकों के लिए ज्यादा कीमत नहीं रखता है? क्यों नागरिक उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते हैं क्या? ऐसा नहीं है। अमेरिका अपने एक स्ट्रेटेजिक और उससे कुछ तो वहां पे हासिल करने के लिए ऐसा कुछ कर रहा होगा, इसका उन्हें पता है अमेरिका को। और अमेरिका हर बार ऐसा ही करता है, एक एडवाइजरी जारी करता है कि आप जल्द ही इस देश को छोड़िए। यूक्रेन में भी हमने देखा कि अमेरिका ने हर बार कहा है कि रशिया और यूक्रेन दोनों देशों में से अमेरिकन अपने देश लौट जाए और जल्द ही यूक्रेन और अमेरिका खाली कर दे। इसी तरह उसने सूडान को भी कहा था कि अमेरिकन सूडान छोड़ दीजिए। तो हमेशा से ही वाई द यूएस इवैक्यूएशन फ्रॉम सूडान लेफ्ट अमेरिकन बिहाइंड, ऐसा कहा है। क्यों? क्योंकि जो भी दूसरे देश है, जैसे कि हमने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च कर दिया, हमने अपने जो भी नागरिक है उन्हें इंडिया वापस ले आए, मतलब अभी चालू है लेकिन टाइम लगेगा उसको। और फिर फ्रांस ने भी कुछ नागरिकों को उनके निकालने का काम शुरू किया है। सऊदी अरब यानी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी देश है कंट्रीज में, वो अपने अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं। लेकिन अमेरिका हर बार पीछे ही क्यों रह जाता है, ऐसा कहना है। मिंट ये अखबार है, इसमें छप के आया है कि व्हाई द यूएस इवैक्यूएशन फ्रॉम सूडान लेफ्ट अमेरिकन बिहाइंड। अभी व्हाई आरंट वी इवैक्यूएटिंग अमेरिकन टू सूडान, द अटलांटिक अखबार का एक हेडलाइन है कि अमेरिका क्यों अपने नागरिकों को बाहर नहीं निकाल रहा है, सूडान से इवैक्यूएट क्यों नहीं करा रहा है। अभी इसी बीच इंडिया ने ऑपरेशन कावेरी के जरिए जो 256 इंडियंस, लगभग कहा जा रहा है कि 3000 इंडियंस सूडान में रह सके। अभी आप बोलोगे कि इसका आंकड़ा कैसे पता चलता है? जो भी हमारी एम्बेसी है उसमें पता चलता है कि इंडियंस यहाँ पे किस किस देश में कितने इंडियंस रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पासपोर्ट रहता है, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन होने की वजह से ही वहां पे हम जा सकते हैं। तो इंडियन एम्बेसी के पास और इंडियन डिप्लोमेट्स के पास सब इसका रिकॉर्ड रहता है। अभी सेकंड फ्लाइट कैरिंग 246 इंडियन नेशनल्स इवैक्यूएटेड फ्रॉम सूडान लैंडेड इन मुंबई। ये कब की खबर है? कल की है। और फिर इंडिया डिप्लॉयज थर्ड नेवल शिप टर्काश फॉर सूडान इवैक्यूएशन, फॉरेन सेक्रेटरी का बयान है। और इंडियंस ने सूडान से अपने जो भी डिप्लोमेट्स है उनको नहीं निकाला है। क्यों? क्योंकि इंडियंस, जब दिल्ली में पूछा गया अलग अलग डिप्लोमेट्स को कि आपके डिप्लोमेट्स जो सूडान में है उन्हें क्यों नहीं निकाला, अभी तक आए नहीं है। अब नेशनलिस्ट जो सिटीजन्स है उनको तो हम निकाल रहे हैं, लेकिन दिल्ली ने कहा कि दिल्ली मतलब कैपिटल सिटी, वहाँ कोई भी जो काउंटर पार्ट रहेंगे कि जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, ऑपरेशन कावेरी को, तो उनसे पूछा गया कि डिप्लोमेट्स को क्यों नहीं इवैक्यूएट किया गया। तो दिल्ली ने कहा कि हमारे कुछ इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि हमारा वहाँ पे एसेट्स है, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट होगा सऊदी अरब में। और अफ्रीका का जो 15% इंडिया टोटल इंपोर्ट है वो अफ्रीका से आता था। इसीलिए सूडान का एक स्टेबिलिटी रहना बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इंडिया को उससे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और उससे हमसे फायदा होता है कि सूडान से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं इससे। तो इसी वजह से इंडिया ने कहा कि हमें सूडान में शांतता, स्टेबिलिटी तैयार करने के लिए हमें वहां पर रुकना होगा। और फिर इंडिया ने ऑपरेशन कावेरी के अपने जो भी सूडान में सिटीजन्स थे उनको तो इवैक्यूएट कर दिया। लगभग गवर्नमेंट के हिसाब से 3000 इंडियन सिटीजन्स वहां पे अभी रह रहे हैं सूडान में। तो ऑपरेशन कावेरी 3000 तो ये तो बता दिया। अभी 360 इंडियंस कहाँ कब निकले थे? रीच नाउ, मतलब ये कब की खबर है? अप्रैल 26 की। अभी देखिए, अप्रैल 26 को 360 इंडियंस इवैक्यूएट हुए और अप्रैल 27 को 27 अप्रैल को। और फिर इसी तरह अमेरिका अपने नागरिकों से इतना क्यों पीछे रह गया कि उनके नागरिकों को वहां से इवैक्यूएट करने में इंडिया से भी पीछे रह गया है। इंडिया, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, इन्होंने सबने नागरिक अपने अपने वापस बुला लिए, लेकिन अमेरिका ने अपने डिप्लोमेट्स को तो निकाल लिया, लेकिन अपने नागरिकों के लिए कोई भी अभी नया ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया है।
और इससे पता चलता है कि इंडिया के लिए अपने सिटीजन्स कितने महत्वपूर्ण हैं। हमने अफगानिस्तान से इवैक्यूएशन किया, फिर यमन से किया, फिर अभी ऑपरेशन कावेरी के जरिए सूडान से किया, फिर यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के जरिए हमने इवैक्यूएशन किया। तो हमारे लिए सिटीजन्स प्रायोरिटी रहती है। जो भी ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं, कोई भी हो, तो हर कंट्री के लिए अपने सिटीजन्स प्रायोरिटाइज होना चाहिए, ना कि अपने डिप्लोमेट्स तो होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे कामकाज करते हैं, लेकिन अपने डिप्लोमेट्स के पहले अपने सिटीजन्स को वहाँ से इवैक्यूएट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देश सिर्फ सिटीजन्स से ही बनता है। क्योंकि अगर देश में नागरिक नहीं होंगे तो देश, उसका कोई कीमत नहीं रहेगी। इसीलिए इसके बारे में हमें पता चलता है कि इंडिया के लिए अपने सिटीजन्स की बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।